आइए साथियों, आज हम ऐसी संख्याओं का वर्ग ज्ञात करने का ट्रिक सीखेंगे जिसके कि इकाई का अंक में 5 हो। जब किसी संख्या की इकाई के अंक में 5 हो तो ऐसी संख्या का वर्ग निकालना बहुत ही ज़्यादा आसान है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या क्यों ना हो। उसका निकालने का एक बार अगर आप ट्रिक सीख लेते हैं तो किसी भी बड़ी से बड़ी संख्या को आप आसानी से निकाल सकते हैं उसका वर्ग जिसके कि इकाई का अंक 5 हो, मतलब अंतिम में 5 हो। जैसे हमारे यहाँ पे देखिए संख्या दे रखा है 15 का स्क्वायर करना है। 15 का स्क्वायर में अगर आप ध्यान से देखिए तो इसके अंतिम में कौन सा अंक है? इसके अंतिम में जो है ना 5 है, तो 5 है तो जब भी किसी संख्या के इकाई के अंक में 5 हो तो इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है कि 5 को छोड़कर उसके बाद जो भी संख्या है ना उसको उसके अगली संख्या से गुना करना है। कहने का मतलब क्या है? देखिए यहाँ 5 को छोड़ दिए तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। तो 1 को क्या करेंगे? उसके अगले संख्या से, तो अगला संख्या 1 का अगला संख्या क्या है? तो 2। 1 को 2 से गुना करेंगे तो 1 गुना 2 किया तो 2, और लास्ट में हर हाल में आपको 25 लिख देना है। तो ये हो गया 15 का स्क्वायर का वर्ग 225, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से अगर 25 के स्क्वायर की बात करें तो 25 के स्क्वायर के लिए क्या करेंगे? इस 5 को छोड़ के हमारे पास बचा क्या? 2। तो जब 2 को उसके अगली संख्या से गुना करेंगे तो 2 का अगला संख्या क्या है? 3, तो 2 गुना 3 कर देंगे, तो 2 गुना 3 के कितना हुआ? 6, और लास्ट में क्या लिख देंगे? 25। तो 25 का स्क्वायर हो गया 625। मुझे लगता है कि आपको चीजें समझ में आ रहा होगा। आइए एक दो सवाल और लेते हैं। जैसे मान लीजिए 35 का स्क्वायर करना है, तो 35 का स्क्वायर करने के लिए क्या करना है? इस 5 को छोड़ के उसके बाद क्या बचा? 3, तो 3 को गुना कर देंगे 4 से, तो 3 गुना जब 4 करेंगे तो ये हो गया 12, और लास्ट में लिख देंगे 25। तो देख लीजिए 35 का स्क्वायर हुआ 1225, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। फिर इसी तरह से अगर 45 के स्क्वायर की बात करें तो 45 का स्क्वायर को क्या करेंगे? लास्ट में जो 5 है उसको रहने दीजिए। अब उसके बाद बचा क्या है? तो 4। 4 को उसके अगले संख्या से गुना करेंगे, तो 4 का अगला संख्या क्या हुआ? 5, तो 4 गुना 5 करेंगे तो ये हो गया हमारा 20, और लास्ट में लिख देंगे 25। तो ये हो गया 2025, जो कि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। आइए एक दो सवाल और देख लेते हैं। जैसे 55 का स्क्वायर है, तो 55 के स्क्वायर का वर्ग जब करना है तो क्या करना है? अंतिम के 5 को छोड़ के उसके बाद क्या बचा है? 5 बचा है, तो इसको अगले संख्या से गुना करेंगे, तो 5 का अगला संख्या क्या हुआ? 6, तो 5 गुना जब 6 करेंगे तो ये हो गया हमारा 30, और लास्ट में लिख देंगे 25। तो ये हो गया 3025, जो कि यहाँ पे आंसर दे रखा है। इसी तरह से अगर 65 के स्क्वायर की बात करें तो 65 के स्क्वायर को क्या करेंगे? लास्ट का जो इकाई अंक है 5 उसको रहने दीजिए। अब यहाँ पे बचा क्या? 6, तो 6 को उसकी अगली संख्या से गुना करेंगे 7, तो 6 7 हमारा क्या हो गया? 42, और लास्ट में लिख देंगे 25। मुझे लगता है कि ये आपको जो ट्रिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कुछ सवाल है जो आपको करना है। जैसे 75 का स्क्वायर है, इसका जो आंसर है वो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। उसके बाद 85 का स्क्वायर भी आप कमेंट सेक्शन में लिखें, 95 का स्क्वायर भी कमेंट सेक्शन में लिखें, और 105 का जो वर्ग है इसको भी आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। अगर आपको इसी तरह का जो है ट्रिक पसंद आता है तो आप हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी ये ट्रिक समझ में आ सके। मैंने इसी चैनल पे जो है बेसिक मैथमेटिक्स का एक सीरीज शुरू किया है, जिसमें आपको 0 लेवल से लेकर डिफिकल्ट लेवल तक जो है आपको मैथ सिखाया जाएगा। और ये मैथ जो है हर उस बच्चे के लिए है जो मैथ को अच्छे तरीके से सीखना चाहता है, अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करना चाहता है। ठीक है, तो बेसिक मैथमेटिक्स का सीरीज इस पे शुरू हो चुका है, जाइए उसको भी देखना शुरू कीजिए और अपने मैथ को जो है नेक्स्ट लेवल तक ले जाइए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे 8 क्लास में पढ़ते हैं, 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी उनको जो है बेसिक मैथमेटिक्स का जो है, जैसे बीजगणितीय का जोड़, बीजगणितीय का घटाव, बहुत सारी संख्या से वर्ग निकालना, वर्गमूल निकालना, इन सब का जो है ना तो ज़्यादा जल्दी वो किसी संख्या का वर्ग निकाल पाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में परेशानी आता है। तो मैंने इस सीरीज के माध्यम से वैसे सभी बच्चों के लिए ही ये सीरीज स्टार्ट किया है जिसको कि बेसिक मैथमेटिक्स का जो है नॉलेज सही ढंग से नहीं है, तो मैं उसे हर तरीके से जो है समझाना चाहता हूं ताकि उसका बेसिक मैथमेटिक्स एक बार स्ट्रॉन्ग हो जाए तो फिर वो जो है किसी भी तरीके के सवाल को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।